फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। आपके और हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने हमें एंटरटेनमेंट का एक नया साधन दे दिया है और इस बार वो फिर से भड़क गए, फिर से गुस्सा हो गए। इस बार किस पर गुस्सा हुए? उनकी प्यारी अलाई कंट्री जर्मनी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी को धमकाया है कि आपके देश में हमारे जो 30 से 35 हजार ट्रूप्स स्टेशन है, खड़े हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं रशिया से, इनमें से लगभग 5,000 ट्रूप्स को अब हम धीरे धीरे करके वापस निकालने वाले हैं, जर्मनी से विड्रॉ करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा क्यों होंगे? अब जैसे देखिए, आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, अपना तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने कसीदे, अपनी तारीफें, ये सब सुनने में बहुत मज़ा आता है और इसके बदले वो आपको रिवॉर्ड भी करेंगे। आपको याद है ना, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसी तरीके की बातें। होता क्या है, जर्मनी के चांसलर अभी जो है फेडरिक मर्ज, इन्होंने क्या कहा, यूएस की तारीफ नहीं की। इनसे ये गलती हो गई, इन्होंने यूएस को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया। इन्होंने बोला यूएस का जो ईरान वॉर में कैलकुलेशन था ये पूरी तरीके से फेल हो गया। इन्होंने ये बोला कि यूएस की क्लैरिटी नहीं थी ईरान वॉर में। इन्होंने ये तक बोला कि ईरान ने यूएस को ह्यूमिलिएट कर दिया इस वॉर में, और जो बात कहीं गलत भी नहीं है। यूएस ने सोचा तो हम 5-10 दिन के अंदर ईरान की फाइल निपटा देंगे और ईरान को घुटनों पे ला देंगे, ईरान का रिजीम चेंज करवा देंगे, ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम जो था वो हम वापस ले लेंगे। पर इनमें से कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ईरान 30 दिन से ज्यादा हो गया इस वॉर को लड़ रहा है यूएस के साथ, और स्टिल वो यूएस की आंखों में आंखें डाल करके खड़ा है। वो यूएस से कहीं पर भी डरता हुआ नहीं नजर आ रहा। इनफैक्ट वो यूएस को लॉसेस पहुंचा रहा है। तो जब जर्मनी ने ये सब चीज यूएस के मुंह पर बोल दी, अमेरिका गुस्सा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी को धमकी दे दिया कि आपके देश में हमारे जो ट्रूप्स खड़े हैं, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, हम उसको विड्रॉ करने वाले हैं। अब तैयार हो जाइए रशिया से अकेले भरने के लिए। पर इसका असर क्या आएगा? इसका असर बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी नेटो का मेंबर है। नेटो 32 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें आर्टिकल 5 है जो ये बोलता है किसी एक कंट्री पर अटैक होगा तो नेटो की 32 कंट्रीज पर अटैक होगा। नेटो में जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, इस तरीके की कंट्री। और नेटो एग्रीमेंट के तहत ही यूएस के ट्रूप्स जर्मनी में खड़े हैं। अगर यूएस अभी अपने ट्रूप्स को जर्मनी से विड्रॉ करता है तो इससे रेस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज के पास मैसेज क्या जाएगा? वो ये समझेंगे कि कभी भी अगर हमने गलती से भी यूएस के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दी तो यूएस तो हमें धमकाना चालू कर देगा, यूएस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। यूएस हमको तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक से वंचित कर रहा है। इसीलिए मैंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था, यूएस का दुश्मन होना उतना खतरनाक नहीं है जितना यूएस का दोस्त होना खतरनाक है। इस चीज को हमें याद रखना है। आइए देखते हैं जर्मनी और यूएस के बीच में अब और आगे क्या होना है, क्योंकि जर्मनी भी यूएस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूएस इतने आसानी से जर्मनी से विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूएस विड्रॉ करेगा तो नेटो कमजोर होने लगेगा, और नेटो कमजोर होगा तो ये रशिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, चाइना के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिसीज से जो यूएस ने अपने लॉन्ग टर्म मित्र बना के रखे थे, डोनाल्ड ट्रंप की अगर ऐसी पॉलिसीज कंटिन्यू रहेगी तो उनके मित्र कम होते जाएंगे। आज से आगे